हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामिनेक्स। आज हम डिस्कस करेंगे एफकेट नोटिफिकेशन के बारे में। इसके बारे में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एज क्राइटेरिया होगा, सिलेबस आपका, ये सारी डिटेल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो पूरा देखिएगा। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। So guys, Indian Air Force Common Admission Test AFCAT 1 2022 for flying branch and ground duty, technical and non-technical branches, NCC special entry for courses commencing in January 2023, जिसकी डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 1 दिसंबर 2021 टू 30 दिसंबर 2021, जिसके एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट होंगे 12 फरवरी 22, 13 फरवरी 22 एंड 14 फरवरी 2022 को। अब हम देखेंगे एंट्री ब्रांच, कोर्स नंबर एंड वैकेंसीज। एंट्री ब्रांचेस जो कि दो है, एफकेट एंट्री एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री। तो एफकेट एंट्री में फ्लाइंग ब्रांचेस, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस है। पीसी एंड एसएससी परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन। कोर्स नंबर एंड वैकेंसी जो भी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के लिए 77 है फॉर फ्लाइंग ब्रांच। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए एईएल परमानेंट कमीशन के लिए 19 वैकेंसीज है और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 76 वैकेंसीज। फॉर एईएम पीसी 07 वैकेंसीज है एंड एसएससी के लिए 27 वैकेंसीज है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए एडमिन परमानेंट कमीशन 10, एसएससी 10 है और 10 वैकेंसीज है और एसएससी के लिए 41 वैकेंसीज है। लॉजिस्टिक्स परमानेंट कमीशन के लिए 8 वैकेंसीज एंड एसएससी के लिए 31 और एसएससी टीएस परमानेंट कमीशन 4 वैकेंसीज है और एसएससी के लिए 17 वैकेंसीज है। एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए फ्लाइंग ब्रांच में आपकी 10% सीट्स आउट ऑफ सीडीएससी वैकेंसी फॉर परमानेंट कमीशन एंड 10% सीट्स आउट ऑफ एफकेट वैकेंसीज फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशंस। तो अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस। नेशनलिटी, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया और एज क्राइटेरिया आपका रहेगा फ्लाइंग ब्रांच थ्रू एफकेट एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए 20 to 24 इयर्स एज ऑन 1st जनवरी 2023, दैट इज बॉर्न बिटवीन 2nd जनवरी 99 to 1st जनवरी 2003 और अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग वैलिड एंड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस issued by DGCA is relaxable up to 26 year, that is born between 2nd January 1997 to 1st January 2003. ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए आपका एज क्राइटेरिया 20 to 26 ईयर एज ऑन 1st जनवरी 2023, born between 2nd January 97 to 1st January 2003. Educational qualification for flying branch candidate should have mandatory pass with a minimum 50% marks in each subject maths and physics 10+2 level, यानी कि 12th में आपके maths and physics में 50% marks होना जरूरी है each subject में, and graduation with minimum 3 years degree course in any discipline from a recognized university with minimum 60% marks or equivalent, or BE BTech degree 4 years course from recognized university with a minimum 60% marks or equivalent, or candidates who have cleared section A and B examination of associate membership of Institution of Engineers India or Aeronautical Society of India from recognized university with a minimum 60% mark or equivalent. Ground duty technical branch के लिए क्वालिफिकेशन देखेंगे हम। एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एईएल कैंडिडेट्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल एंड मिनिमम ऑफ 4 years डिग्री ग्रेजुएशन और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और क्लियर सेक्शंस A and B examination of associate membership of Institution of Engineers India or Aeronautical Society of India or graduate membership examination of the Institution of Electronics and Telecommunication Engineers by actual studies with minimum 60% marks. Aeronautical Engineer Mechanical AEM candidates with a minimum 50% marks each in physics and mathematics at 10+2 level and minimum of 4 years degree graduation or integrated post graduation qualification in engineering and technology from recognized university
or cleared sections A and B, examination of associate membership of Institutes of Engineering or Aeronautical Society of India by actual study with minimum 60% marks. ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस का क्वालिफिकेशन होगा पास 10+2 and graduate degree, minimum 3 years degree course, any discipline from a recognized university with a minimum 60% marks. Accounts branch को 10+2 passed and done graduation in any following streams with 60% marks or equivalent from recognized university. इसमें आपका बीकॉम डिग्री विथ मिनिमम 3 years कोर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, क्वालिफिकेशन ऑफ सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए और बीएससी विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस. हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको careerindianairforce.cdet.in और fcat.cdet.in इन लिंक पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं. ये दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं. और ध्यान रखिएगा आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है. ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है. और अप्लाई करने की पूरी प्रोसीजर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे दे दी है. आप चाहे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं. अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन फी फॉर एफकैट एंट्री. एग्जामिनेशन फी आपकी रहेगी ₹250 जो कि नॉन रिफंडेबल होगी. सिलेबस जो भी रहेगा आपका, तो एग्जाम एफकैट एंड ईकेटी के लिए हम सिलेबस देखेंगे. सब्जेक्ट एफ फॉर एफकैट, जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि ड्यूरेशन रहेगा आपका 2 hours, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 एंड मैक्सिमम मार्क्स 300. ईकेटी फॉर कैंडिडेट्स विथ वन ऑफ द चॉइसेस एज टेक्निकल ब्रांच. इसका सब्जेक्ट रहेंगे मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस and electrical and electronics. Duration 45 minutes, number of questions 50 and maximum marks 150. And online examination में आपके objective type questions रहेंगे will be English only for both FCAT and EKT. Marking scheme आपका 3 marks will be awarded for every correct answer and 1 mark will be deducted from every incorrect answer, यानी कि आपका negative marking रहेगा. No marks for unattempted questions. Syllabus of the examination, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल में सिलेबस दिया है. इंग्लिश के लिए कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, फिलिंग इन द करेक्ट वर्ड, synonyms, antonyms and testing of vocabulary, idioms and phrases. जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका सिलेबस होगा डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस. रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी वर्बल स्किल्स एंड स्पाइशियल एबिलिटी होगी. Standard of numerical ability questions will be matriculation level and the standard of questions in other subject will be of graduation levels. So guys, that's it for the today. तो ये सारे नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है एफकैट के बारे में. तो गाइज आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा क्योंकि आने वाली रिक्वायरमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता चली जाए और शेयर जरूर करना. थैंक यू गाइज.